देख लिया ना, चारों तरफ बॉम्ब लगवा दिए मैंने। एक भी कदम आगे बढ़ाए तो फट जाओगे। ईमानदारी से कहता हूँ, मेरी वरम को छोड़ दो और मेरी तरफ आने दो। माँ कसम, मैं तुम्हें माफी दिलवा दूंगा। अरे रे 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 रे, आगे बढ़ जाइए। अरे क्या कर रहा है ये? जितने बॉम्ब्स लगे हैं उन्हें दिवाली के पटाखे समझ रहा है। अभी इसका पावर बताएंगे ना तो अक्ल ठिकाने आएगी। ओए पूर्णिमा सर लगता है ये किसी से नहीं डरता। मैं इसे अपनी बातों में उलझाता हूँ, चुपचाप शूट कर देना। नहीं सर, अगर गलती से बुलेट उस बॉम्ब पर गिर गई तो आपकी होने वाली के तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं 7 तक गिनती गिनूंगा। अगर तुम नहीं माने ना तो हमारे बुलेट से तुम अकेले मरोगे, समझ लेना। अब तक तुम नहीं समझ पा रहे हो, हमारे प्यार के आगे हार मान जाओ ना, वरना तुम मारे जाओगे। जो भी होगा हम दोनों के साथ होगा। गिनती शुरू। 1 2 3 4 5 6 7। सर, अब 7 फेरे किसने लिए? गिनती तो इसने गिनी है, फेरे उसने लिए। मतलब शादी हो चुकी है क्या? अब इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, ए! बाप रे, बॉम्ब पर पैर रख दिया। सर, नहीं, हिला मत सर, हिला मत। क्या करूं? पूर्णिमा, Sorry, sir. पूर्णिमा, अरे कहाँ जा रही हो? सर आप हिलना मत। रुक जाओ पूर्णिमा। अच्छा हुआ फंस गया। अरे रुक एक जाओ, ही कह रहा झटके हूं में मैं। काम तमाम। अच्छा हुआ इससे पीछा छूटा। भागो, भागो यहाँ से। अरे, सुनो मेरी बात। वरम, प्यार प्यार, मोहब्बत, बड़ी बड़ी बात कर रहा था ना। दिखा प्यार, आराम से चल कर आ जाना। तू वहां जा, वहां खड़ी रह। तुझे तेरी जान भीख में क्यों दे रहा हूं जानता है क्या?
भीख में दी हुई जिंदगी के बारे में सोच के तू पल पल मरेगा। इसलिए स्टूडेंट्स राजनीति में आएंगे तो तू उसके साथ क्या करने वाला था? वही हश्र तेरे जैसे गुंडे का भी कर सकता हूं मैं। असली शादी तो अब शुरू होगी। तुम्हारा नाम क्या है? शकुंतला। ए, नमस्ते सर। सिद्धार्थ कहाँ है? अरे बताओ सिद्धार्थ कहाँ है? बोलो। अरे सर सिद्धार्थ कहाँ है? हमें कैसे पता होगा सर? ए, एक को भी मत छोड़ना, सबकी टांगे तोड़ दो। कहाँ है सिद्धार्थ बताओ। बोलो कहाँ है सिद्धार्थ? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। बोलो मैंने कहा कि सिद्धार्थ कहाँ है? बस बताओ सिद्धार्थ कहाँ है? मारने का भूत सवार हो गया तुम पे। तू कोई मामूली इंसान नहीं है, तू होम मिनिस्टर है। होम मिनिस्टर समझा? काय का मिनिस्टर? मैं मिनिस्टर नहीं हूँ। मैंने इस्तीफा दे दिया। आज से हूँ मैं पप्पू यादव। हाँ पता है तू पप्पू यादव है। हूँ मैं। अरे बकवास बंद कर, तू इधर आ। ये लीजिए। देख मैंने तेरा ये इस्तीफा फाड़ दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये तुम्हारे फालतू की मंत्री की पोस्ट मेरी ताकत कम कर रही है। मैं खुलकर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे पागल है क्या तू? तू एक महान इंसान है कहकर हाई कमांड से बात करके तुझे इस पदवी पर बैठाया मैंने, मिनिस्टर बनाया। अगर मैं अपनी पोजीशन पर सेफ रहूंगा तब जाके तू सेफ रहेगा, नहीं तो हम दोनों सलाखों के पीछे हथकड़ियां पहनकर बैठे रहेंगे। अरे क्या कर रहा है तू पागल हो गया है क्या? तू पागल हो गया है क्या? हाँ? तुझे मालूम नहीं पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है, लोगों की भावनाओं से खेलना पड़ता है, तब जाके हम टिक पाएंगे। ये सब करेगा तो तेरी कुर्सी जाएगी, और कुर्सी गई तो पब्लिक पलट के मारेगी। हाँ नमस्कार नमस्कार। सब ठीक ये है? पॉलिटिक्स 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 पॉलिटिक्स। सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धार्थ। स्टेट में तुम्हारी इज्जत जा चुकी है। क्या है जीजाजी, मुझे जेल में रखकर मेरे हाथ बांध दिए। ये सब जानने के बाद भी चुप रहा तो तलवार माफ करेगी लेकिन बॉम्ब नहीं। निकल चुका हूँ। अपनी बहन को अपने साथ नहीं लाया तो मेरा नाम नानी नहीं। हाँ, जिनकी तकलीफें देखकर हम राजनीति में आए थे उनकी हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। टाइम पर मजदूरी न मिलने की वजह से उन लोगों को भीख मांगनी पड़ रही है, और उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। ऊपर से वो पप्पू यादव हमारी दुश्मनी की वजह से उन्हें परेशान कर रहा है। उनके लिए दिए गए खेतों को बेचकर नाम के वास्ते बनाए हुए घर भी उन्हें मिलने से रोक रहा है। ये बेईमानी कर रहा है। पब्लिक भी हमें लेकर के कंफ्यूज है। असल में हमारे सिद्धांत क्या है और उनके रास्ते क्या है पता न चलने की वजह से सिविल डिफेंस से हमारा कमाया हुआ नाम भी खराब हो चुका है। क्या कर सकते हैं? जनता की मदद करने के लिए हमने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है ना। हमारा पहला लक्ष्य वही है, किसी भी हाल में उन्हें मदद करना, फिर चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। बस हमारे सिर से टेररिस्ट का दाग हटाना है। और ये सारा किया धरा पप्पू यादव का है। अगर हमने ये साबित कर दिया तो राजनीति से उसका काम तमाम हो जाएगा। और ये साबित करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से सबूत ढूंढने होंगे। सब काम पे लग जाओ। ए भाई, तूने इस लड़की को कैसे झेला होगा? अरे पूरा दिमाग खा गई है। उसे संभाल कर रखना पड़ेगा, वरना हमें ही मस्का लगाकर भाग जाएगी। एक बार ना हम नाव से गुजर रहे थे और तभी ठीक बराबर उनकी नाव आ गई सामने, और मैं तो बस खो ही गई उनमें। नाव में बैठे सारे लोग जी भर के गोदावरी को देख रहे थे और मैं बस उन्हीं को देख रही क्या वो रोक रहे थे? थी। वो इतने खूबसूरत थे कि बस मेरी आंखें उन पे थम गई। कुछ और तो नहीं थमा ना? थम गया था ना मेरी नाक, और उससे मेरी नथनी गोदावरी में गिर गई। चलो पीछा छूटा। मुझे बहुत रोना आया कि इतनी सी बात के लिए वो कूद गए। वो इतनी छोटी सी नथनी पूरे गोदावरी में ढूंढ रहे थे। किसी और की छीन कर लाया होगा। चुप रहो तुम, हमेशा उल्टी बात करते हो। एक बार पप्पू मिला ना तो तुम तो गए।
तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, नाक की नथनी। तो वो नाक की नथनी गिरी और मैंने उनको मेरा दिल दे दिया। वो बहुत अच्छे हैं, पता है। मैं उनसे रोज मिला करती थी और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और पता है क्या हुआ था? हम लोग ना एक बार गुलाब के बगीचे में मिले थे और वहाँ ना मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तुम शर्माती बहुत हो। तभी पता है वो मेरे पास आकर मुझे क्या बोले? बताओ तुम क्या मांगना चाहती हो? बोलो बोलो ना। लड़की को पटाने के लिए लड़के ऐसा ही बोलते हैं। तब मैंने क्या मांगा जानते हो? चांदी की पायल? सोने के झुमके? ऐसा कुछ नहीं, एक लाल गुलाब चाहिए था बस मुझे। फटाक से ला कर दिया होगा तुम्हें। ऐसे कैसे? वो बगीचा तो सफेद गुलाब का था ना। कहानी में ट्विस्ट काफी है। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया बताओ बताओ। फोन करके मंगवाया होगा। या तुमसे बोला होगा कुछ और मांग लो। तुम सबकी सोच बस इतनी सी है, लेकिन तुम्हें पता है उन्होंने मेरे लिए अपने प्यार के लिए क्या क्या किया? हाथ काटकर उस सफेद गुलाब को लाल गुलाब बना दिया उन्होंने। किसका हाथ काटा? अरे खुद का ही हाथ काटा ना। अरे बस भी करो, सुबह होते ही उसका सबसे पहला काम होता है किसी का गला काटना। भला वो कैसे अपना हाथ काटेगा? उनका दिल तुम कभी नहीं समझ पाओगे। खुद को जलाकर सामने वाले को रोशनी देने वालों में से है वो। उसमें चर्बी है, चलो ये तो तुम मानती हो। तुम लोग कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं। पागल होगी हो क्या? कभी नहीं। हाँ, पागल हो गई हूँ। अपने प्यार से दूर हूँ तो पागल ही हो जाऊंगी ना। हाँ हूँ मैं पागल। अपने प्यार से जुदा होना पागलपन है तो हूँ मैं पागल। उनकी जुदाई के बारे में मैं सोच सोच कर पागल होते जा रही हूँ। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। बताओ क्या करना है? ठीक है, हम मानते हैं तुम पागल हो। मेरी पवित्र प्यार के बारे में मैंने तुम सबको बताया, ये गलती हो गई। बारिश में छाता चाहिए, धूप में छांव चाहिए। हर मौसम में किसी को मारना हो तो नानी चाहिए। आज जीजा जी की आंखों में खुशी देखनी है और तुम्हारी आंखों में मौत। तू तो गया। ठीक है तो हो जाए, लेकिन मरने से पहले मेरी बात सुनो। सुनो भाई, इसकी बात मत सुनना आप। क्यों? बातों से ही मार देगा हाँ क्या? भाई, अगर इसकी बात सुनी ना तो चिकनगुनिया हो सकता है। अच्छा, चल मार के तो दिखा। मारूंगा नहीं, मौत से मुलाकात करवाऊंगा। वहीं पर किसी को जान देने के साथ साथ जान लेने के बारे में भी पढ़ते हैं। आज तू भी देख ही लेना। अगर कसकर एक सिर पर दे दिया ना तो दिमाग की सारी नसें चूर चूर हो गए, खून को खोपड़ी में फैला देंगी। फिर तेरी आंखें, हाथ, पैर, गर्दन सब सुन्न हो जाएगा। ये भी नहीं कर पाएगा, जिंदा लाश बन जाएगा। फिर हमारे लैब में प्रैक्टिकल्स के लिए काम आएगा। तो आ जा रे, देखते हैं तेरे कॉलेज में मेरी लाश जाएगी या तेरी लाश।